हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस एस एकेडमी बाय उमा सर में स्वागत है। आइए आज हमने एक टॉपिक लिया है भिन्न, जो कि इम्पोर्टेंट है और समझ के चलेंगे एकदम बेसिक से। उसके बाद जीरो से अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझते हैं भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे हमने एक फिगर बनाया है, जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिज्ज़ा है और पिज्ज़ा में अगर मैंने 4 पार्ट कर दिए, 1 2, एक हो गया, 2 3 और ये वाला 4। इसका मतलब है अगर ये खा लिया गया या किसी को दे दिया गया, ये टुकड़ा निकाला गया, तो इसका मतलब है कि हम एक भाग यूज किए हैं और कितने भाग में से 4। तो यह आपका भिन्न शो करेगा, अर्थात आप इसको इस तरह शो कर सकते हो, यह भिन्न होगा। दूसरी चीज़ें फिर मैंने बनाई हैं आपका। इसमें देखिए, अगर कोई भी एक बॉर्डर लाइन बनाई गई है, 1 2 3 4 5, उसे 5 भागों में बांटा गया है, तो नीचे इसका मतलब 5 हो जाएगा। और ऊपर कितना यूज किया गया है, तो 2, तो 2/5 यह इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि P/Q इस तरह अगर हम कोई निरूपित करें, कोई भी संख्या ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, तो वह भिन्न कही जाएगी। लेकिन क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, भिन्न होगी। भिन्न और परमेय संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं, क्योंकि परमेय संख्या में भी यह बोला जाता है, जो हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परमेय संख्या होती है, लेकिन क्यू का मान शून्य ना हो। देखिए, थोड़ा सा हम डिफरेंस क्लियर कर देते हैं आज कि भिन्न भिन्न आप इसको भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझा दें एक फिगर से, जिससे आप चीज़ें भूलो ना। 1 2 3 4 5 और 6, 6 पार्ट बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाया गया। और इसमें से मान लीजिए हमने 4 यूज किया, तो 4/6 ये आपकी भिन्न कही जाएगी। ये आपकी भिन्न कही जाएगी। लेकिन परमेय संख्या ये नहीं कहेगी। परमेय संख्या ऐसी होती है जिनका हर और अंश का मासा जो हो वह एक हो, वह परमेय संख्या कही जाए। जैसे 4/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 यह एक परमेय संख्या होगी। यह एक परमेय संख्या होगी। तो भिन्न और परमेय संख्या में ये डिफरेंस होता है। बाकी भिन्न और परमेय संख्या सेम होती है। आप वैसे भी इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो, इसको भी पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो आसान है। आइए आगे समझते हैं। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो मैंने प्रकार आपको लिख दिए हैं, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी आप ऐसे थ्योरी भी समझ सकते हो। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जिसे हम समभिन्न भी कहते हैं और कहीं कहीं उचित भिन्न भी बोलते हैं इसे। तो बात एक ही है, आप चाहे समभिन्न कहें चाहे उचित भिन्न कहें। इसमें यह होता है कि भिन्न का जो अंश होता है वह हर से छोटा होता है, तो उसे हम समभिन्न और यह उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम जितने भी अंश लिए हैं और अंश जिसका जितना भी है सब छोटा है, यह हर हो जाएगा, यह अंश हो जाएगा, यह हर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी मिलती है, तो यह सम भिन्न में जाएगा या उचित भिन्न में जाएगा। दूसरा जो रूल्स है वह इसका अपोजिट हो जाएगा, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न। विषम भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या है? जिस भिन्न में अंश बड़ा हो, सॉरी, अंश हर से बड़ा हो, वही मतलब अंश हर से बड़ा हो, तो उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे अब 7/3 लिख दीजिए, 9/4 लिख दीजिए, 5/3 लिख दीजिए। तो कोई भी संख्या ऐसी हो कि जिसका सिर्फ अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वह आपका विषम भिन्न में जाएगा। एक भिन्न और होती है जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न में क्या है? जो भिन्न पूर्णांक के साथ मिलकर बनी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हम 3/2/7, ये आपकी मिश्र भिन्न कहलाएगी। और यह भी, जैसे आप इसको, मैंने इस 2 तरीके लिख दिया, चाहे आप प्लस में लगा के लिखिए इस तरह और चाहे इस तरह, बात एक होती है, दोनों चीज़ें इक्वल ही कही जाएंगी। आप आगे भी समान समझ सकते हैं। तो यह अपना पूर्णांक मान होता है और यह भिन्न होती है। तो यही चीज़ बोला गया है कि पूर्णांक के साथ मिलकर बनी हो तो वह मिश्र भिन्न होती है। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एक चीज़ें और ज़्यादा पूछी जाती हैं जो वितत भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न कहते हैं कि किसी भिन्न के हर या अंश में किसी संख्या को घटाने या जोड़ने पर जो भिन्न जो भिन्न प्राप्त हो,
होने वाली हो या प्राप्त हो, उसको हम कैलकुलेशन करने पे जो भिन्न अगर हल होती है वह निकलती है, तो उसे हम वितथ भिन्न कहेंगे। उसका एक जो सीरीज होती है या रखने का एक तरीका होता है, वह इस तरह होता है, आप समझते होंगे, पेपर में देखे होंगे। तो यह वितथ भिन्न होती है, या आपको पीछे से हल करके निकाला जाता है। पीछे से हल करके निकाला जाता है, जैसे हम हल करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं, आइए इसको हल करके देखते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका है। हम इस से आप एक चीज़ जानते होंगे आपकी। अब अगर हम कोई भी विषम भिन्न लें और उसको हल करने का तरीका होता है, जैसे मैं लिख दूं 3 सही 2/5। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये वाली संख्या गुणा होती है और ये वाली संख्या जोड़ी जाती है। तो 5×3 = 15 और 15×2 17/5। यह भिन्न यह निकलेगी। इसी तरह अब हमको इसको हल करना, बस करना क्या होता है कि हम इसको हमेशा नीचे से हल करते चलेंगे। इतना ही करना होता है वितथ भिन्न में। जैसे देखिए, हम अगर हल करेंगे तो हल करने पे, अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बीच में आएगा ही जाएगा। जैसे अगर कभी भी मान इस तरह हो 1/b और इसका पूरा मान c रखा गया हो, अगर इस तरह मिले, या तो इसका मतलब होता है ये एक है। एक मतलब 1/b, और गुणे में यह जब पलटेगा मान ऊपर तो 1/c हो जाएगा, यह गुणा। इसी तरह यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये वाला जुड़ेगा एक तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा 6 हो जाएगा, तो मुझे लगता है इस बार इसका मान खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो फिर यहाँ पे देखी गई थी, ऐसे भी एक और देख लीजिए। जैसे ए अपान अगर हम बड़ा इसको रखते हैं और बी अपान सी होती है, तो यह पलटती है, तो सी वाला मान ए में जाएगा। अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं, ए या गुणे होगा तो सी बटे बी होगा, इतना मान बन के आएगा, अर्थात ए सी बटे बी हो जाएगा। इसी तरह 5 जो है यहाँ पे गुणा होगा। 5 जब यहाँ पे गुणा होगा तो 5 एकम 5, जब गुणे में जाएगा 5, तो 5 एकम इसका मतलब 5। अब 5 एकम 5 बचा, ये वाला इसका काम खत्म, मतलब अब यहाँ भी इसका 5 खत्म। अब 6 एकम 6 और 6×5, ये यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। 6 एकम 6 और 5×1 = 11, तो इसका मतलब ये खत्म। अब फिर इसका भी काम खत्म। अब ये फिर 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, गुणा करोगे 6 हो जाएगा। अब 11 एकम 11 और 11×6 17। तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो मान बनेगा 17/11 बचेगा। 11 फिर ऊपर जाएगा तो 17 × 11/17। 17 से 17 कैंसिल, 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है वितथ भिन्न को, सिर्फ हम नीचे से हल करेंगे, आसान है। आप लोग प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आइए कुछ इसमें और टॉपिक समझते हैं जो जरूरी है हमको पेपर में हल करने के लिए आते हैं। जैसे एक पॉइंट इस तरह है कि हम सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि साधारण भिन्न जो होंगे, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना पहले सीख लेते हैं, क्योंकि हम सवाल जैसे जैसे आगे चलेंगे लेवल लेके, तो यह पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। पहले प्रतिशत में बदल लेते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। ये पहला टॉपिक लेते हैं, बहुत आसान है। अब कोई भी भिन्न लेके प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो जैसे अगर 2/5 ये मेरी भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो करना कुछ नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ इसी भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे, ये आपका मान हो जाएगा 5×2 = 10, और ये 20 बचा, और 20×2 = 40, तो कह सकते हैं 40%। ऐसे और भी मान ले लीजिए, 3/4 फिर गुणे 100, हमको यह भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 करेंगे, 25×4 = 100 और 25×3 = 75, 75%। इसी तरह आप बहुत आसानी से और भी संख्याएं बदल सकते हैं, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, 5/8 ले लीजिए, गुणे 100, 100 गुणे तो 4×2 = 8 और 25×4 = 100, तो 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, इतना आ जाएगा। आप इसको और हल करेंगे तो यह 25×5 = 125 हो जाता है, बटे 2 करेंगे, 2×6 = 12
और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कह सकते हैं कि 62.5%। तो आसान है, कुछ टफ नहीं है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कर देना है, वह जो कन्वर्ट होकर मान आएगा प्रतिशत में आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ देखना होता है कि अगर हम इसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें तब क्या करते हैं। जैसे देखिए, एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को बदलेंगे अभिन्न में। अगला पॉइंट क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये काले स्केच से लिख लिखा जाए जिससे आप जानो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग हट के हमको देखना है, हमको सीखना है। तो देखिए, देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भी भिन्न में बदलना। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आसान है, क्यों? क्योंकि हम प्रतिशत पढ़े होंगे। अगर एक्स परसेंट लगा है, एक्स परसेंट, तो इसका मतलब होता है कि एक्स का प्रति सौ, एक्स पे प्रति 100 होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इस पे हर एक पे 100 का मान होना चाहिए। आप इसे और हल करोगे तो एक्स बटे 100, मतलब जैसे ही प्रतिशत हटाओगे तैसे 100 लगना चाहिए। तो अब बस भिन्न में बदलना है। जैसे अगर हम 15% ले लें और कहें इसको भिन्न में बदलिए, तो 15 अगर ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यह भिन्न हो गई। और सरल करना चाहते हैं और सरल कर दीजिए, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, अर्थात कह सकते हैं 3/20, यह भिन्न हो जाएगी। तो बहुत आसान है। और कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर हम 30% ले लेते हैं, 30% लेते हैं और 30% को फिर 30 में ये प्रतिशत हटाओगे आप, नीचे 100 लगाओगे, कैलकुलेशन करो, 3/10, ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आइए अब हम इस पे टॉपिक लेके चलते हैं, बाई टाइप वाइज जो भी सवाल बनते हैं उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि दी हुई भिन्नों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो और चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो। तो ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऐसे लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। बाकी चीज़ें वही लगती हैं चाहे जैसे भी हो। जैसे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी है। आपको डाटा दिए गए हैं, 5 डाटा, 1 2 3 4 5, 5 डाटा है। उसमें से बोल रहा है कि सबसे बड़ी कौन है। तो आइए हम एक तरीका आपको सिखाते हैं जो बहुत आसान से आप निकाल लोगे, बहुत आसानी से। 6/11 और 2/3, 8/9 और 6/7। ऐसे में करना ये है कि आप दो दो भिन्न की तुलना करते चलें। हम दो भिन्न की तुलना करेंगे, इसका इसका और इसका इसका। अगर बड़ी पूछा है तो सिर्फ हमें बड़ी बचाते चलना है, जो छोटी होगी उसको हम काटते चलेंगे, बस आसानी से मिल जाएगा। 11×5 = 55, तो आप कह सकते हैं ये 55 होगा। ये 6×6 = 36 होगा। तो हमको बड़ा पकड़ना है, यहाँ पे बड़ा पूछा गया है तो बड़े ही पकड़ते चलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहा, 55 बचा। इधर तुलना कीजिए, 8×3 = 24 हो जाएगा और यह 9×2 = 18। आप कह सकते हैं कि इसका भी कोई मतलब नहीं क्योंकि यह बड़ी निकली। अब इससे तुलना करवा दीजिए, 7×8 = 56, यहाँ पे 56 होगा और ये 9×6 = 54। तो यह 56 बड़ा है, 54 छोटा है, इसको काट दीजिए। दो मान बचा है आपका, 5/6 इधर और ये 8/9। इसकी तुलना करवा दीजिए इधर से इधर से, 8×6 = 48 होता है और 9×5 = 45 होता है। 9×5 = 45, तो हमको बड़ा पकड़ना है, अर्थात आपका 8/9 मान बचा। अब 8/9 मान बचा तो आप कह सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा, बी वाला। ऐसे सबको हमको छोटा पकड़ना है तो छोटा हम पकड़ते चलेंगे, बड़ा पकड़ना है तो बड़ा। अभी 2 4 क्वेश्चन हमने सिर्फ बड़े के लिए हैं, फिर हम छोटे भी करेंगे। जैसे एक अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए जरा आप लोग वो प्रयास करिए हल करने का। जैसे देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए दो की तुलना करते चलें, जो बड़ा है उसको हम पकड़ते चलेंगे, छोटा वाला मान काटते चलेंगे। आइए हल करते हैं। 15×5 = 75, यहाँ 75 मान होगा। 11×3 = 33, हमको बड़ा वाला लेना है, इसका कोई मतलब नहीं। 11×4 = 44, ये तिरछा होगा, अंश में गुणा करना है, और 12×7 = 84। 11×4 = 44, इसको काट दीजिए। फिर
अब आपका ये बचा, मतलब 3 मान बचा, कौन-कौन से? 5/11 और 12/11 और 9/12। 11 और गुणे 12 करोगे 132 होता है, 11 पचे 55। यह हमको बड़ा पकड़ना है। अब यहाँ 12 बार हम 144 होता है, ये आप 144 मान रखोगे, 144 और 11 9 99। तो आप कह सकते हैं कि यह वाला मान छोटा निकला, 12/11 जो मान होगा वह बड़ा होगा, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको फिर से चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ अगर बड़ा पूछा है तो हम तुलना करते चलेंगे और सिर्फ बड़ा बचाते चलेंगे, छोटा काटते चलेंगे। छोटा पूछेगा तो बड़े को काटते चलेंगे, छोटा बचाते चलेंगे। इतना ही करना है बस। आइए और भी क्वेश्चन हम कुछ लिए हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसमें कह रहा 2/3, 4/3 और 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। मतलब हमको बड़ी और छोटी दोनों चाहिए। तो चलिए हम बड़ी एक बार प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद छोटी निकालते हैं। बड़ी हम इधर दिखाते हैं आपको निकाल के, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाओ। बड़ी भिन्न इधर हम लिख देते हैं 2/3 और 3/4। आगे है 4/5 और 5/6। आप तुलना करिए, फिर वही 4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9। हमको बड़ी यहाँ निकाल रहे हैं, तो 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8, इसका कोई मतलब नहीं है, आपकी बच गई। यहाँ हम 25 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 24 का कोई मतलब नहीं, 25 का मतलब है। अब आपको ये बची और ये बची, दोनों की तुलना कर दीजिए। 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो आप समझदार हैं कि हमको बड़ी वाली भिन्न कितनी बची? 5/6 बची। अब हम छोटी भिन्न निकालते हैं। छोटी भिन्न में हमको सिर्फ छोटा ज्ञात करना है। फिर वही डाटा हम लिख लेते हैं, जिससे आप आसानी से समझ लें। उसी में गूंच गया है हल करते समय। 4/5 और 5/6। देखिए, 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8। हमको छोटा निकालना है तो हम बड़ा वाला काटते चलेंगे। 4 दूनी 8 ये छोटी है। बचा हम 25, 4 छंग 24, तो ये वाली सही होगी, ये वाली गलत होगी। अब इसकी दोनों की तुलना कर लेते हैं। ये बचा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 चौक 12। तो सबसे छोटी 2/3, ये गलत हो जाएगी, तो 2/3। इनका अंतर पूछें, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, तो कोई बात नहीं, 5/6 और 2/3। लासा आप जानते हो कि इसका 6 ही आएगा। 6 आएगा तो यहाँ पे 5 ही बचेगा और 3 दूनी 6, तो 4 हो जाएगा, अर्थात 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें समझते चलना है। आइए हम आगे भी देखते हैं, कुछ सवाल मैंने लिए। जैसे सवाल नंबर 4, ये भी देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। इसको हल करते हैं, आप प्रयास करिए कि कैसे होगा। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? आप ऐसा देख लीजिए। ठीक है, आइए हल करते हैं इसको। इसको हल करते हैं तो आसान है, बहुत चीज़ें टफ नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी बनेगी, तो छोटी भिन्न के लिए आप इसको जो 0.0 नीचे दिए गए हैं, आप पॉइंट लगा के मान बना सकते हैं। तो पॉइंट लगा के मान बनाएंगे तो देखिए कितना मान हो जाएगा। जैसे हम अगर इसको ये सब जानते होंगे, 2 शून्य से 2 शून्य अगर हम काट दें तो इसका मतलब है 1/10 बचेगा और 1/100 बचेगा और 9/1000 बचेगा और 5/100 बचेगा। हम इसको बदलते हैं तो इसका मतलब है 1 अंक पे लगेगा दशमलव, इसका मतलब है 2 अंक पे लगेगा दशमलव, इसका मतलब है 3 अंक पे लगेगा दशमलव और इसका मतलब है कि 2 अंक पे लगेगा दशमलव। तो इतना 5-5 हो जाएगा। अब 5-5 हो जाएगा तो सबसे छोटा मान जो बन रहा है, वह सबसे छोटा मान कौन सा होगा? 9 बटे आपका 1000। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए यहाँ पे देखो, 1 अंक पे है, 2 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, 3 अंक पे है। तो जो छोटा मान है वह आपका ये हो जाएगा। दशमलव के बाद ये और अंक जाना है ना, तो सबसे छोटा ये होगा। और ये वाला मान किसका है? इसका है, अर्थात विकल्प हमारा कौन सा इसमें सही होगा? डी वाला सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान